हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर रजनीश कुमार पटेल। दोस्तों, ग्लूकोमीटर से ब्लड शुगर टेस्ट करते समय आपके मन में यह अक्सर सवाल उठता होगा कि क्या ग्लूकोमीटर से ली गई ब्लड शुगर एक्यूरेट है या नहीं है, और लैब की टेस्टिंग में और ग्लूकोमीटर की टेस्टिंग में ब्लड शुगर में कितना अंतर आता है और क्यों। तो आज की वीडियो में हम एक लाइव डेमो करेंगे और इसमें हम पहले ग्लूकोमीटर से अपना ब्लड शुगर टेस्ट करेंगे और फिर एक ब्लड सैंपल लैब में टेस्ट के लिए भेजेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इन दोनों रीडिंग्स में कितना अंतर आता है। ये कलेक्शन बॉय ज्ञानन जी हैं। पहले ये हमारा ग्लूकोमीटर से ब्लड शुगर टेस्ट करेंगे और फिर उसके बाद एक ब्लड सैंपल लेंगे जिसको कि हम लैब में टेस्टिंग के लिए भेजेंगे। ये ग्लूकोमीटर से ब्लड शुगर 118 आया है। ग्लूकोमीटर से टेस्टिंग करने में कैपिलरी ब्लड से ब्लड शुगर की टेस्टिंग होती है। अब हम एक ब्लड सैंपल लैब में टेस्टिंग के लिए भेजेंगे। अब हम अपना ब्लड लैब में टेस्टिंग के लिए सैंपल ले रहे हैं। ये वीनस ब्लड होता है जो कि हाथ की कोशिकाओं से ब्लड में शुगर का यूटिलाइजेशन होने के बाद जो ब्लड रिटर्न होके हार्ट की तरफ आता है वो ब्लड है। इसको हम दो तरह से टेस्ट करेंगे। एक पार्ट इसका हम लैब में टेस्टिंग के लिए भेजेंगे और कुछ ब्लड हम अभी तुरंत ग्लूकोमीटर से भी इस वीनस ब्लड से शुगर की टेस्टिंग करेंगे। ये हम लैब में ब्लड टेस्टिंग के लिए भेजने के लिए वायल में सैंपल ले लिए हैं। इसको हम लैब में ब्लड की टेस्टिंग के लिए भेजेंगे। अब हम इसी वीनस ब्लड को जो सैंपल लैब टेस्टिंग के लिए भेज रहे थे, इसी से हम अपना ग्लूकोमीटर से भी ब्लड शुगर टेस्ट कर रहे हैं। इसमें जो है ब्लड शुगर 115 आया है। दोस्तों, जो हमने अपना वीनस सैंपल लैब में शुगर टेस्टिंग के लिए भेजा था उसकी रिपोर्ट आ गई है और इस रिपोर्ट में रीडिंग आ रही है 109 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, जबकि हमने ग्लूकोमीटर से वीनस सैंपल टेस्ट किया था उसकी ब्लड शुगर आई थी 115 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, और जब हमने फिंगर प्रिक से ग्लूकोमीटर से के द्वारा ब्लड शुगर की टेस्टिंग की थी तो वो आई थी 118 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। आइए अब हम बात करते हैं कि ग्लूकोमीटर की रीडिंग लैब रीडिंग से ज़्यादा क्यों होती है और इसमें कौन ज़्यादा एक्यूरेट होती है। दोस्तों, लैब में जब हम ब्लड टेस्ट के लिए भेजते हैं तो हाथ की मोटी नसें जिसे कि वेंस कहते हैं, यहाँ से ब्लड निकाला जाता है, जबकि ग्लूकोमीटर से फिंगर प्रिक द्वारा कैपिलरी से ब्लड की टेस्टिंग होती है। ब्लड जब यहाँ से वेंस में आता है तब ब्लड शुगर की एक मात्रा यहाँ हाथ में मौजूद कोशिकाएं उसको यूटिलाइज कर लेती हैं, अतः वेंस में ब्लड पहुँचते पहुँचते शुगर की मात्रा कम हो जाती है। अतः लैब में भेजे गए वीनस सैंपल में ग्लूकोमीटर की तुलना में हमेशा ही ब्लड शुगर कम आएगी और यह अंतर लगभग 10 से 15% के बराबर होता है। अर्थात यदि ग्लूकोमीटर में आपकी ब्लड शुगर 100 आ रही है तो लैब में आपकी रीडिंग 85 से 90 के बीच में आएगी। दोस्तों, लैब की रीडिंग को ज़्यादा एक्यूरेट माना जाता है, परंतु डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए घर में ब्लड शुगर मॉनिटर करने के लिए ग्लूकोमीटर बहुत ही अच्छी डिवाइस है। इसके आधार पर आप अपने ब्लड शुगर को रेगुलरली टेस्ट कर सकते हैं और अपने खानपान और दवाइयों में बदलाव करके अपने ब्लड शुगर को नियंत्रित कर सकते हैं। और ग्लूकोमीटर की रीडिंग के आधार पर आप लैब में आने वाली रीडिंग का अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। अर्थात आपकी ग्लूकोमीटर की जो भी रीडिंग है उसमें 10 से 15% घटा करके लैब में आने वाली रीडिंग का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। दोस्तों, जब भी अपना ब्लड सैंपल लैब में टेस्टिंग के लिए भेजें, साथ में HbA1c लेवल जरूर कराएं, क्योंकि ये पिछले 3 महीने के एवरेज ब्लड शुगर को भी दिखाता है। दोस्तों, इस महत्वपूर्ण जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें जिससे कि लोग अपने ग्लूकोमीटर की रीडिंग के आधार पर लैब में आने वाली
ब्लड शुगर की रीडिंग का अंदाज़ा लगा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।